नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। हम सोने और चांदी के रेट्स आपके सामने लेकर रोजाना हाजिर होते हैं ताकि अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं या सोने और चांदी को अपने भविष्य की सबसे मजबूत धातु समझते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर सोने चांदी का जो प्राइस है वो कहां से कहां तक पहुंचा है, यानी कि ऊपर से नीचे तक या फिर नीचे से उसमें कोई गिरावट दर्ज की गई है ऊपर आते वक्त में। ये इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि आपका एक एक पैसा सही वक्त में निवेश हो। तो इन दिनों सोना और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है और यही वजह है कि आम ग्राहक से लेकर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उनके मन में इस वक्त एक ही सवाल है, क्या यही खरीदारी का सही मौका है? क्या अभी उन्हें अपनी मेहनत की कमाई सोने और चांदी में एक मजबूत निवेश के तौर पर लगा देनी चाहिए या फिर अभी और इंतजार करना सही रहेगा ताकि भाव थोड़ा सा और नीचे आ सके और उनको ज्यादा मुनाफा हो सके। बहरहाल आगे ये जरूर बताएंगे कि मार्केट एक्सपर्ट्स क्या कुछ कहते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको प्राइस बता देते हैं। 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम अगर आज आप खरीदने के लिए निकल रहे हैं तो ये औसतन रेट है 1,51,600 रुपए को पार कर चुका है। 22 कैरेट सोने को अगर आज आप खरीदना चाहते हैं तो 22 कैरेट सोना आज 1,44,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पार कर चुका है। ये औसतन है, क्योंकि होता क्या है कि 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट जो भी गोल्ड आप खरीदने निकलते हैं वो राज्यवार तरीके से शहरों के हिसाब से, जिसमें जीएसटी भी लगती है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी होता है, राज्यवार जो कर भी होता है वो भी लगाया जाता है और ये बस थोड़ा बहुत हल्का अंतर होता है। अमूमन प्राइस इसी के आसपास यहां पर रहता है। बहरहाल चांदी की यानी कि सिल्वर की कीमत भी आपको बता देते हैं। आज 2,65,000 प्रति किलोग्राम तक ये पहुंच गई है और कल सिल्वर का प्राइस था 2,80,000 प्रति किलोग्राम। हालांकि ये वही चांदी है जो 4 लाख को भी पार कर गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखिए उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। डॉलर की मजबूती, निवेशकों की जो बदली रणनीति है उसकी वजह से भी ये जो दाम अभी नजर आ रहे हैं जिनमें गिरावट बनी हुई है, नरमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो फैसला आपके हाथ में है कि जो प्राइस लिस्ट आज आपकी आंखों के सामने है उसमें आप गोल्ड और सिल्वर खरीदना चाहते हैं या फिर नहीं खरीदना चाहते। लेकिन देखिए, आप कुछ तस्वीरों को अगर समझ जाएंगे तो फिर खुद ब खुद ये फैसला कर पाएंगे, यानी कि सोने और चांदी में जो गिरावट है वो क्यों हो रही है, क्या ये सही खरीदारी का मौका है। इन दिनों सोने और चांदी की कीमतों में जो गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके चलते हमने कहा कि हर किसी के जहन में एक ही सवाल बार बार आ रहा है, तो क्या इसके पीछे की वजह समझनी चाहिए? बिल्कुल समझनी चाहिए। सवाल उठता है, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सोने और चांदी दोनों में ये गिरावट दर्ज की गई, ये फिसलन सामने आई। वो चांदी जो तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, वो सोना जो सुनामी की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, आखिर असल में फिसल क्यों गए, गिर क्यों गए? देखिए, इसके पीछे ना सिर्फ घरेलू वजह नहीं होती है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बड़ी तस्वीर है। दुनिया भर के बाजारों में इस वक्त उतार चढ़ाव बना हुआ है। अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है और जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने जैसी सुरक्षित निवेश की मांग थोड़ी कमजोर पड़ती है। इसके अलावा कई बड़े निवेशक मुनाफा वसूली की रणनीति अपना रहे हैं, यानी कि ऊंचे स्तर पर खरीदे गए सोने को बेचकर कैश में बदल रहे हैं और इसी वजह से कीमतों पर दबाव नजर आ रहा है। चांदी की बात करें तो उस पर इंडस्ट्रियल डिमांड का असर ज्यादा पड़ता है। जैसे ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर अनिश्चितता बढ़ती है, फैक्ट्रियां और उद्योगों की मांग धीमी होती है और इसका सीधा असर सिल्वर की कीमतों पर, चांदी की कीमतों पर पड़ता है। यही वजह है कि चांदी में गिरावट सोने के मुकाबले ज्यादा तेज नजर आ रही है। अब सबसे अहम सवाल, क्या ये गिरावट खरीदारी का सही मौका है? वो मौका जिसे काफी सारे निवेशक काफी लंबे वक्त से ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब सोने और चांदी का भाव इतना ज्यादा ऊपर चला गया था तो फिर वो सोच रहे थे कि नहीं, अभी तो नहीं खरीदा जा सकता। जब वो करेक्शन का दौर सामने आएगा, करेक्शन यानी कि एक वक्त के बाद जब सोने चांदी का भाव बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है तो करेक्शन के लेवल पर वो आता है। उसी का इंतजार यहाँ पर इन्वेस्टर्स कर रहे थे, निवेशक कर रहे थे। क्या आप भी कर रहे थे? तो अगर कर रहे हैं तो ये मौका इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बहुत बेहतरीन है और गहनों को खरीदने के लिए, सोने की खरीदारी के लिए प्लानिंग बना रहे हैं, जैसे शादी, त्योहार और पारिवारिक ज़रूरत, तो ये स्तर काफ़ी हद तक राहत देने वाला है। हाल ही के महीने में सोना लगातार ऊंचे दामों पर बना हुआ था, रिकॉर्ड स्तर हमने वो दाम देखे थे। ऐसे में जो गिरावट इस वक्त है वो आम ग्राहकों के लिए एक ब्रेक जैसी है। लेकिन अगर आप निवेश के नज़रिए से देख रहे हैं तो यहाँ थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतें। देखिए, मार्केट एक्सपर्ट्स मानते हैं, बाजार के जानकार मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संकेत अभी पूरी तरह से स्थिर नहीं है। डॉलर की चाल, वैश्विक ब्याज दरें और भू राजनीतिक घटनाएं आने वाले दिनों में कीमतों को फिर ऊपर नीचे यहाँ पर कर सकती है, यानी कि संभव है कि थोड़ी और नरमी भी देखने को मिले।
इसलिए एक्सपर्ट्स एक ही सलाह दे रहे हैं, एक मुश्त बड़ी खरीदारी की जगह चरणबद्ध तरीके से खरीदें। यानी आज थोड़ा लें, अगर दाम और गिरे तो थोड़ा दोबारा खरीद लें। इससे औसत कीमत संतुलित रहती है और जोखिम भी जाहिर सी बात है कम होता है। हाँ, चांदी के मामले में ये गिरावट लंबी अवधि के लिए निवेशकों के लिए दिलचस्प हो सकती है। 4.5 लाख चांदी पहुंच गया था और अब देखिए कहां पर चांदी आ चुका है, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों, सोलर पैनल, टेक्नोलॉजी सेक्टर में चांदी की मांग जाहिर सी बात है बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन यहां भी जल्दबाजी नहीं, संतुलन जरूरी है। यानी कि साफ है, सोना और चांदी सस्ते जरूर हुए हैं, लेकिन बाजार अभी पूरी तरह शांत नहीं है। जो लोग जरूरत के लिए खरीद रहे हैं उनके लिए ये मौका राहत भरा है, और जो निवेश के लिए सोच रहे हैं उनके लिए समझदारी इसी में है कि बाजार की चाल पर अपनी नजर रखते हुए ना सोच समझकर कदम बढ़ाया जाए, क्योंकि सोना चांदी सिर्फ धातु नहीं, भरोसे का निवेश है, और भरोसे के निवेश में जल्दबाजी नहीं, समझदारी यहाँ पर काम आती है। वैसे कारोबारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो उतार चढ़ाव आया, डॉलर की मजबूती आई, निवेशकों की रणनीति जो बदली है, स्ट्रैटेजी जो बदली है, उसने दामों में ये गिरावट पैदा की। हालांकि जब शादी का त्योहारों का दौर चलता है तो आने वाले दिनों में वो उम्मीद लगाते हैं कि बाजार में फिर से रौनक बढ़ती है, हलचल बढ़ती है। लेकिन एक्सपर्ट्स अब ये भी मानते हैं कि दाम गिर रहे हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बाजारों में रौनक नहीं है, बल्कि अब ग्राहक और ज्यादा अलर्ट हो गए हैं। वो ऐसे ही मौके की तलाश में रहते हैं जहां पर उनको राहत मिले और वो अपना एक अच्छा खासा निवेश यहां पर कर सके। निवेशकों के लिए स्थिति अभी भी सतर्कता भरी बनी हुई है। सोना कब बढ़ता है, कब घटता है, क्या समय है, क्या फायदा उठाए, ये एक साथ समझना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ धातु नहीं होता है, बल्कि ये दुनिया के डर, भरोसे, महंगाई और निवेशकों की सोच का आईना है। इसकी कीमतें कभी अचानक तेजी से ऊपर जाती हैं तो कभी उतनी ही तेजी से फिसल जाती हैं, लेकिन ये उतार चढ़ाव यूं ही नहीं होता। अगर समझ में आ जाए कि सोना किन हालात में बढ़ता है और किन हालात में घटता है तो नुकसान से बचते हुए फायदा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो समझिए, जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, युद्ध की आशंका जैसे देशों के बीच में तनाव, राजनीतिक संकट या वैश्विक अशांति, तब लोग शेयर बाजार और जोखिम वाले निवेश से पैसा निकालकर सोने में लगाते हैं। ऐसे वक्त में सोना सुरक्षित ठिकाना बन जाता है और उसकी मांग बढ़ते ही कीमत ऊपर चली जाती है। इसका सीधा फायदा उन लोगों को होता है जिनके पास पहले से सोना मौजूद होता है, क्योंकि उनकी संपत्ति की वैल्यू अचानक से बढ़ जाती है। महंगाई भी सोने की कीमत बढ़ाने का कारण है। अब रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाती हैं, पैसों की ताकत घटती है, तब सोना अपनी कीमत को बचाए रखता है। और यही वजह है कि महंगाई के दौर में लोग सोने को बचत कवच मानते हैं। यहाँ फायदा ये होता है कि सोना आपकी मेहनत की कमाई को महंगाई की मार से बचा लेता है। डॉलर की चाल जाहिर सी बात है सोने पर गहरा असर डालती है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर कमजोर होता है तो सोना सस्ता दिखने लगता है और उसकी मांग बढ़ जाती है। नतीजा कीमतों में ऐसी तेजी। ऐसे समय में देखिए, सोने में निवेश करने वालों को अच्छा रिटर्न यहां पर मिलता है। ब्याज दरें जब घटती हैं तब भी सोना चमकता है। बैंक, एफडी, बॉन्ड और सेविंग्स अकाउंट से रिटर्न कम मिलने लगता है, तब निवेशक ऐसे विकल्प ढूंढते हैं जहां पैसा सुरक्षित रहे और वैल्यू भी बनाए रखे। ऐसे माहौल में सोना पसंदीदा विकल्प बन जाता है और कीमत ऊपर जाती है। सोना घटता कब है? जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तब बैंक, एफडी और बॉन्ड आकर्षक हो जाते हैं। लोग सोने से पैसा निकालकर गारंटीड रिटर्न की तरफ चले जाते हैं, जिससे सोने की मांग घटती है और कीमत नीचे आती है। ये भी एक वजह है, लेकिन यही गिरावट खरीदारों के लिए फायदे का मौका भी बन जाती है। डॉलर के मजबूत होते ही सोने पर दबाव बढ़ता है। मजबूत डॉलर की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना महंगा होने लगता है, डिमांड घटती है और कीमतें नरम पड़ जाती है। समझदार निवेशक ना इसी वक्त सोने में एंट्री करते हैं जब शेयर बाजार में तेजी होती है और निवेशकों को वहां ज्यादा मुनाफा दिखता है, तब सोने पीछे छूटता हुआ नजर आता है। लोग इक्विटी की ओर भागते हैं और सोने की कीमतें ठहर जाती है या फिर गिर जाती है। लेकिन गहनों के खरीदारों और लंबे समय के निवेशकों के लिए यह सबसे सुकून का समय भी होता है। भू राजनीतिक तनाव कम होते भी सोना गिरता है, डर का माहौल खत्म होते ही सुरक्षित निवेश से पैसा बाहर निकलता है और कीमतों में करेक्शन आता है। यह करेक्शन असल में आने वाले मुनाफे की नींव बनाता है। अब सवाल यह है कि किसे कब फायदा होता है, जल्द बता देते हैं। जो लोग शादी, ब्याह या जेवरात के लिए सोना खरीदना चाहते हैं उनके लिए गिरावट सबसे अच्छा मौका होती है। लॉन्ग टर्म निवेशक गिरावट में खरीदते हैं और तेजी से होल्ड करके बड़ा फायदा उठाते हैं। ट्रेडर्स उतार चढ़ाव में कमाते हैं। महंगाई से बचाव चाहने वालों के लिए सोना हमेशा ढाल की तरह काम करता है। सबसे समझदारी भरी रणनीति यही मानी जाती है कि सोने में कभी भी एक साथ पूरा पैसा ना लगाया जाए। सही तरीका है जब दाम गिरे तब थोड़ा थोड़ा खरीदना और जब बहुत तेजी दिखे तब धैर्य रखना। इससे औसत कीमत संतुलित रहती है और जोखिम भी कम होता है।
यही समझना ज़रूरी है कि सोना रातों रात अमीर बनाने का साधन नहीं है, बल्कि आपकी पूंजी को सुरक्षित रखने का भरोसेमंद तरीका है। जो लोग ये समझ लेते हैं सोना डर में क्यों बढ़ता है और भरोसे में क्यों घटता है, वही लोग सही समय में सही फैसला लेकर असली फायदा कमाते हैं।